Hello student, now I am present with science subject of class 7, lesson 2 remain parts, digestive systems। पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। Buccal cavity, the process of digestion start in mouth and buccal cavity. The teeth help to the chew the food and tongue mix the food with the saliva. Once the food is chewed, it is soft and mushy. It is called balls, which can be easily swallowed. The process of chewing the food is called mastication. इसमें कहता है कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। हमारे दांत जो हैं, दांत की मदद से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर पाते हैं, उसको पीस पाते हैं, तथा मुंह से जो भी जैम और सलाइवा निकलता है, रस निकलता है, वो मिलकर के भोजन जो है और सॉफ्ट हो जाता है। और यही चबाने की प्रक्रिया जो है मस्टिकेशन कहलाता है। भोजन चबा करके और फिर भोजन नली के माध्यम से पेट तक पहुंच जाता है। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ. It is contains digestive juice that break down food. The food mixes with the saliva that helps in the easy passage of food through the esophagus into the stomach. Esophagus वही हुआ भोजन नली, जिससे होकर के भोजन पेट तक पहुंचता है। Esophagus, it is a long muscular tube like structures which connect the mouth with the stomach. कहता ये जो है एक मांसल संरचना है, ट्यूब लाइक संरचना है, जो मुंह को जो है पेट से जोड़ता है। ये पेज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पेज नंबर 22 में इसका फिगर दिया हुआ है। स्टूडेंट पीडीएफ खोल करके चेक कर सकते हैं। फैसिलिटिंग द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस। तो इस तरह से इससे होकर के भोजन जो है पेट तक पहुंचता है, पेट में जाता है। द मूवमेंट ऑफ फूड ऑल थ्रू द alimentary canals happens by the पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अब हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़े, पेट के बारे में। तो स्टोमक इज अ सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गेन्स। द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस द dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूस। कहता है ये सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गेन्स है। इसका आंतरिक दीवार से जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस निकलता है। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रोब्स, उसका काम है सूक्ष्मजीवों को मारना। और उसके बाद दीज डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन। और ये जो जूस निकलता है, जो पाचक रस निकलता है, वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। द गैस्ट्रिक मुस्कोसा लाइन्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक and keeps then the safe from the harmful effect of the acids। तो इसके बाद पेट का जो आंतरिक वाल होता है वो जो है हार्मफुल एसिड को, हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, अर्थात हम लोग को जो एसिडिटी वगैरह जो हो जाती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहता है और द फूड डेट द पार्टियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक इज कॉल्ड द चाइम। दिस चैम इज दैम पास्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस तरह से ये कहता है कि यह भोजन जो है स्टोमक में जो भोजन माने पेट में जो भोजन पचता है वो चैम कहला रहा है। और उसके बाद भोजन जो है वहाँ के बाद भोजन पहुँचता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द बाइल उससे पहले लीवर है, उसके बारे में पढ़ लें। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। कहता है लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर का। इट प्रोड्यूस बाइल डेट हेल्प्स इन डाइजेशन। यहाँ जो है बाइल निकलता है और जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द स्मॉल सेक लाइक ऑर्गन्स लोकेटेड बिलो द लीवर कॉल्ड गॉल ब्लेडर। द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लेडर इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सटा हुआ भाग है लीवर। तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ें, यानी छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो द बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इन द फूड। द पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस लाइक द टेराप्सिन, amylase and
lipase. These convert starch, proteins and fats into smaller molecules like glucose, amino acid and fatty. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसमें से जो पेनक्रिएटिक जो जूस निकलता है वो जूस कन्वर्ट करता है, बदलता है, क्या बदलता है, स्टार्च को जो है वो ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है और फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। और इस तरह से यहाँ पर जो है भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। द विली स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. The finger-like projections increase the surface area for more effective absorption and of the nutrients, and process of the absorptions is followed by the process of assimilations with the help of the release of energy from absorb of the food. और उसके बाद जो यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से जो भी ऊर्जा होती है उस भोजन में वो शरीर को अवशोषित हो जाता है ब्लड के रूप में। बाकी जो अपचा भोजन होता है वो वहाँ से निकल कर के पहुँचता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन में। तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड देन मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इन द colon part of the large intestine some amount of water and salt are removed from them. The remaining part moves further to the second part called rectum, hence the stored until expelled from the body throughout the uns. This process is known as egestion. उसके बाद जो अपचा भोजन यहाँ आता है तो इसमें से जो है कुछ पानी और नमक वहाँ से छटता है, हटता है। उसके बाद वो सब जो भी अपचा भोजन होता है सीधे रेक्टम में जाता है, वहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, जमा होता है और फिर समय आने पर जो है वो अंश के जरिए बाहर निकल जाता है। और यह प्रक्रिया इगेशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब हम लोग मल त्याग करते हैं, निष्कासन भी कह सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डाइजेशन इन रूमिनेंट्स में जुगाली करने वाले जंतु में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।